एक राजा था, बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन मोह माया से छूट नहीं रहा था। बाल सफेद हो चुका था, लेकिन गद्दी छूट ही नहीं रही थी। एक दिन उसने अपने दरबार में भव्य उत्सव रखा। पास के राजाओं को भी उस उत्सव में बुलाया। उसने अपने गुरु को भी बुलाया और उत्सव को रोचक बनाने के लिए राजा की प्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया। राजा ने अपने गुरु को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दी ताकि वह नर्तकी को नृत्य के बाद पुरस्कार दे सके। रात भर नृत्य चलता रहा, सब आनंद में झूम रहे थे। सुबह होने ही जा रही थी। नर्तकी ने देखा तबले वाले नींद में ऊब रहे हैं, जिनके कारण तबले की ताल धीमी होती जा रही है और नृत्य में भी धीमे पकड़ने लगे। नर्तकी ने दोहा पढ़ा, बहू बेटी थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पल के कारणे कलंक न लग जाए। इस दोहे को सबने सुना तो सजग हो गया, जैसे उन्हें कोई गहरा ज्ञान मिल गया। सबने अपने अनुसार इसका अर्थ लिया। वाले सतर्क होकर तबला बजाने लगा। सब लोग दोहे का बहुत प्रशंसा किया। नर्तकी ने वो दोहा फिर से पढ़ा, बहू बेटी थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पल के कारण न कलंक लग जाए। इस बार राजा के गुरु ने सारे मुद्राएं नर्तकी को दे दी। नर्तकी ने फिर से पढ़ा तो राजकुमार ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को सौंप दिया। नर्तकी दोहा फिर पढ़ने लगी। इस बार राजकुमार ने अपने गले से अपना कीमती हार नर्तकी को गले से निकाल कर दे दिया। नर्तकी बार बार दोहा दोहराने लगी। अब राजा ने उसे बहुत सारा पुरस्कार दिया, लेकिन राजा अब असहज हो चुका था। उसने नर्तकी से कहा, बस कर एक नर्तकी, क्या सारी सभा को लूट लेगी? राजा की यह बात जैसे ही गुरु ने सुनी तो उनके नेत्रों में आंसू बहने लगे। वह राजा से बोलने लगे, राजन, आप इसे मामूली नर्तकी न कहें, अब ये मेरी गुरु है। की आंखें खोल दी, सारा जीवन ईश्वर की भक्ति में लीन रहा, वन वन जाकर तपस्या और अंतिम समय में नृत्य में लीन हो साधना नष्ट करने जा रहा था। इनके दोहे ने मुझे बचा लिया है राजा। अब राजा का पुत्र बोला, आप मुझे राज्य नहीं दे रहे, मैं अपने सिपाहियों के साथ मिलकर अपनी हत्या करने वाला। इसी दोहे ने मुझे जगा दिया। आज नहीं तो कल राज्य मुझे ही मिलेगा, फिर पिता के हत्या का कलंक अपने सर पे क्यों लूं? राजा की पुत्री भी राजा से बोली, पिताजी, आप मेरे विवाह नहीं कर रहे थे। आज मैं महावत के साथ भागकर अपना जीवन बर्बाद करने वाली थी, पर इसी के दोहे ने मुझे सुमति दी। आज नहीं तो कल तेरा विवाह हो ही जाएगा, तो क्यों घर से भागकर अपने पिता को कलंकित करती है? ये सारी बातें जब राजा ने सुनी तो गलतियों का भान हुआ और उसने उसी समय राजकुमार के तिलक करने का निर्णय लिया और राजकुमारी से भी कहा, पुत्री, मैं जल्दी ही योग्य वर देखकर तुम्हारा विवाह करा दूंगा। ये सब होते हुए नर्तकी देख रही थी। उसके मन पे इतना गहरा असर पड़ा कि वह सोचने लगी, मेरे एक दोहे से कितने लोग सदमार्ग पे चल पड़े। जब सब ने सही मार्ग चुन लिया है तो मैं क्यों पीछे रहूं? उसने उसी समय राज्य नर्तकी होना त्याग कर ईश्वर की भक्ति को अपना लिया। कभी कभी हम जीवन में बहुत कठिन रास्ते से गुजरते, अपने मंजिल को बस पहुंचने ही वाले होते हैं कि उसी वक्त हमारा सब्र टूट जाता है। हम हिम्मत हार जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। वो कहते हैं, कश्तियाँ अक्सर किनारे पर ही डूबा करती है। ये बात बिल्कुल सच है कि मंजिलों पर पहुंचने से ठीक पहले ही सब्र टूट जाया करते हैं। इसीलिए जब भी ऐसा लगे कि आप अधीर हो गए हैं, धैर्य खत्म होने लगा है, तो बार बार इस दोहे को दोहराएं, बहू बेटी थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। फिर देखना आपके